एक काशीपुर नाम का गांव था। काशीपुर गांव बहुत सुंदर था क्योंकि गांव में सभी लोग खेती करते थे। गांव के बाहर एक घर था। इस घर में हरिया नाम का किसान अपनी पत्नी मीरा और बेटे के साथ रहता था। हरिया बहुत मेहनती था। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए हमेशा खेत में मेहनत करता रहता था। हरिया सभी काम ईमानदारी से करता था और सबकी मदद करता था। खेतों में सिंचाई की सुविधा कम थी, इसलिए सभी किसानों को खेती करने के लिए बारिश पे निर्भर रहना पड़ता था। इस बार समय पर बारिश नहीं हुई, इसलिए हरिया के खेत में जो फसल थी वो पूरी तरह से सूख गए। अरे रामू, मेरी फसल तो समय पर बारिश नहीं हुई, इसलिए पूरी फसल सूख गए है। अरे भाई, मेरी भी फसल सूख गए है। अब हमें बारिश होने के बाद फिर से फसल उगानी होगी। तुम सही बात कर रहे हो, इसका कोई उपाय तो होगा। हम गांव के सरपंच जी के पास चलते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। फिर हरिया और रामू सरपंच जी को मिलने निकलते हैं। तभी उसे सरपंच जी का आदमी मिलता है। अरे रामू और हरिया कहाँ इतनी हड़बड़ी में जा रहे हो? सरपंच जी के पास मिलने जा रहे हैं। तो आपको 3 हफ्ते के बाद आना होगा, क्योंकि सरपंच जी 3 हफ्ते के लिए यात्रा पर गए हैं। फिर रामू और हरिया निराश होकर अपने घर पर जाते हैं। कुछ दिन बाद बारिश होती है। अब सभी किसान फिर से बीज उगाएंगे। मीरा, अब बारिश हो चुकी है, हमें फसल उगाने के लिए बीज की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास बीज खरीदने के भी पैसे नहीं, अब क्या करें? सुनो जी, आप हमारे गांव के रामलाल सेठ से कुछ पैसे उधार ले लेना। ठीक है, मैं रामलाल सेठ के पास जाता हूँ। आप हरिया, आप मेरे पास कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे फसल उगाने के लिए बीज खरीदने हैं, इसलिए आप मुझे कुछ पैसे उधार पर दीजिए। मेरी फसल पक जाएगी, तब आपका उधार चुका दूंगा। मैं पैसे दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? पैसे के बदले में तुम्हारी जमीन गिरवी रखूंगा। तुमने पैसे और ब्याज समय पर नहीं लौटाए तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। ठीक है सेठ जी, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। फिर हरिया बीज को खरीदता है और खेत में जाकर सारे फसल के बीज बो देता है। देखते ही देखते हरिया की फसल बड़ी होने लगती है। लगता है इस बार मेरी फसल जरूर अच्छी होगी, तो रामलाल सेठ का कर्जा चुका दूंगा। फिर हरिया की सारी फसल पक जाती है और हरिया फसल काटकर उसे बाजार में बेच देता है। हरिया की फसल अच्छी होने से बहुत अच्छे फसल के दाम आए थे। हरिया सेठ के पैसे लौटाने जाता है। एलो सेठ, आपके पैसे और ब्याज। तुमने तो अभी आधे पैसे दिए हैं, आधे बाकी है। नहीं सेठ, मैंने पूरे पैसे दे दिए हैं। नहीं, तुमने शर्त के मुताबिक समय पर ब्याज नहीं दिया, इसलिए तुमने पैसे लिए। उन पर दुगना ब्याज चुकाना होगा। तुम जब तक पूरे पैसे नहीं लौटाते तब तक तुम्हारी जमीन नहीं दूंगा। ये गलत बात है सेठ जी, आपने धोखा किया है। फिर ये सारी बात हरिया सभी किसान को बताता है। ए रामलाल सेठ सभी किसानों के साथ ऐसा करता है। चलो हम अपने गांव के सरपंच जी के पास जाकर उसकी शिकायत करते हैं। अब सरपंच जी भी आ गए हैं। एक बार हम सेठ को समझाते हैं। देखो सेठ, आप जो सभी किसानों की धोखे से जमीन हड़पते हो, ये सभी बंद कर दो, वरना हम सरपंच जी को तुम्हारे बारे में शिकायत करेंगे और तुम्हारी गांव में कोई इज्जत नहीं रहेगी। फिर सेठ डर जाता है क्योंकि उसकी इज्जत चली जाएगी। मुझे माफ कर दो, मैं सभी की जमीन वापस कर दूंगा। हरिया की वजह से सभी किसान की जमीन वापस मिल गए। सभी गांव वाले खुश थे।